हाई प्रीस्टेस टैरो, आई होप आप सब लोग खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लिब्रा है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन कहीं पे भी आपके चार्ट में, देन आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। सो शायद ये हर एक लिब्रा को रेजोनेट ना करे। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 तक 2020। एंड मेरे बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी लिब्रा। उप्स, लिब्रा। ओके, सिंस ये बाहर है हम लोग यही लेंगे। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स। So Pisces, Cancer, Scorpio energy. Libras in love. So Libra, I think आप emotionally attached हो यहाँ पे किसी से, बट यहाँ पे बहुत सारा confusion भी है आपके मन में। आई एम हियरिंग आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे डर है कि आपने कुछ डिसीजन लिया है एंड क्या वो डिसीजन सही है। वेट, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। सो मे बी ये आपके किसी पास्ट पर्सन से रिलेटेड है ये सिचुएशन, या आप बेसिकली रिकन्सिलिएशन चाहते हो किसी पर्सन के साथ, बट एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज्ड हो। यू हैव द मून, यस, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, वाओ, लवर्स, एम्परर। सो जेमिनी एनर्जी, एरीज एनर्जी, वन लास्ट कार्ड, लिब्रास इन लव, नाइन ऑफ कप्स। Okay, bottom deck energy, three of pentacles. Libra. Okay, so definitely यहाँ पे आप confused हो। मे बी आप किसी जेमिनाई या एरीज के साथ डील कर रहे हो, या फिर किसी वाटर साइन के साथ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ज़रूरी नहीं है दो। सो लिब्रा, आई फील यहाँ पे दो सिचुएशन है, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कंफ्यूज्ड हो किसी सिचुएशन के बारे में। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन है आपके पास्ट से रिलेटेड। मे बी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे, मे बी किसी एक्स जो आपके साथ अब कनेक्शन में नहीं हो आप दोनों, या फिर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो दोनों। आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये पर्सन भी सेम आपके बारे में सोचते हैं अभी भी, या क्या ये पर्सन चेंज हो गए हैं, क्या ये पर्सन सेम है, या फिर क्या ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, या आप मे बी आप इमोशनली अभी भी इस पर्सन के लिए कुछ लोग यहाँ पे अभी भी इस पर्सन को प्यार करते हो, कुछ लोग अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन से। लाइक आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हो, या कंप्लीटली इस पर्सन को भूल नहीं पाए हो ना। ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोग यहाँ पे बहुत सीरियस हो, कुछ लोग यहाँ पे काइंड ऑफ बैलेंस्ड हो, जहाँ पे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ अ पास्ट एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये एक सोलमेट एनर्जी भी हो सकता है कि आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, बट डेफिनेटली लिब्रा, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस है आपके मन में एक सिचुएशन को लेके। बट यहाँ पे आपके मन में इमोशंस है, बहुत हेवी इमोशंस है यहाँ पे किसी के लिए। एंड आई थिंक आप उस इमोशंस को बहुत अच्छे से छुपाते हो फॉर सम रीज़न। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो, या तो आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा है, या फिर आपको लगता है आपको किसी ने थर्ड पार्टी में रखा है। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली, बट बाकी लोग जो भी हो, आई थिंक
आप डेफ़िनेटली अपने फीलिंग्स को अपने मन में रखते हो, आप डेफ़िनेटली इस पर्सन के बारे में सोचते हो जब आप अकेले होते हो, बिकॉज़ आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। आई डोंट थिंक आप ये जो फ़ील करते हो या आप जो इस पर्सन के बारे में सोचते हो, ये बहुत सारे लोगों को पता है या आप बहुत सारे लोगों को ये दिखाते हो इन जनरल। आई डोंट थिंक दैट। आप अपने पावर में रहना पसंद करते हो, आप इस चीज़ को सीक्रेट रखना पसंद करते हो। आई एम गेटिंग सीक्रेटिव एनर्जीज, सो मे बी आप थर्ड पार्टी में हो जहाँ पे अभी भी आप अपने एक्स से लाइक, इट्स नॉट राइट टू से कि अभी भी आप अपने एक्स के साथ जुड़े हुए हो, बट यहाँ पे आप किसी को मिस करते हो जो आपके पास्ट से बिलोंग करता है। लेट अस पुट इट दैट वे लिब्रा। यहाँ पे आप डेफिनेटली किसी को मिस करते हो जो आपके पास्ट से बिलोंग करता है। एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो, बिकॉज आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है उस पर्सन को लेके। बट कहीं ना कहीं आपका इमोशन अभी भी जुड़ा हुआ है उस सिचुएशन से, उस पास्ट एनर्जी से। बट आप डेफिनेटली कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पागल होते जा रहे हो या फिर आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो। आई थिंक आप बहुत अच्छे से बैलेंस किए हो इस सिचुएशन को, बट इट इज़ स्टिल देयर। ठीक है, वो एनर्जी, वो मेमोरीज अभी भी है आपके माइंड में। एंड दिस पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट लिब्रा। आपको लगता है ये पर्सन आपकी सोलमेट है, ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या थे। जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, अगर आपने थर्ड पार्टी में रखा हुआ है किसी को, आई फील आप प्रेजेंट सिचुएशन में भी खुश हो। लाइक आपके जो करंट पार्टनर है, आप उनके साथ खुश हो, आप उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप पास्ट पर्सन के बारे में भी सोचते हो जब आप अकेले होते हो। लाइक क्यूरियोसिटी है आपको, क्वेश्चंस है आपके मन में। एंड जो लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई फील आपको लगता है ये जो पर्सन थे ये आपके सोलमेट थे, या फिर ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट थे, ये पर्सन मैरिज मटेरियल थे। आपको हमेशा से ऐसा पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में। बट आप अपनी फीलिंग्स को दिखाते नहीं हो लिब्रा। आपका सारा इमोशन, आपका सारा फीलिंग्स, सब कुछ छुपा हुआ है सब लोगों से। आई डोंट थिंक आप किसी से भी शेयर करते हो उतना, बट आप अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, इफ नॉट इमोशनली। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन लिब्रा इज डीलिंग विद और वाज डीलिंग विद। लिब्रा's पर्सन, the world, devil in reverse, knight of wands, the chariot. Oops. Okay, so Capricorn energy, Cancer energy, Aries, Leo, Sag, Ace of wands. Person Libra is dealing with or was dealing with. Five of swords. आई थिंक आप इस पर्सन से बात नहीं करते हो बहुत दिनों से लिब्रा। टू ऑफ wands for some of you. Okay, bottom deck energy है the fool. So यहाँ पे Capricorn energy है, यहाँ पे Cancer energy है, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. So Libra, आपके पर्सन डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे जो एंडिंग हुआ था, आपके पर्सन
आपके पर्सन के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था। आई डोंट नो क्यों एंडिंग हुआ, किस कारण से हुआ, या फिर क्या आप लोग अच्छे टर्म्स स्पेंड किए चीज़ों को, बुरे टर्म्स पे किए, बट जो भी एंडिंग था आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। um, कुछ देर के लिए आई थिंक आपके पर्सन ऑब्सेस्ड थे आपसे। या दिस पर्सन वॉज ऑब्सेस्ड विथ यू फॉर सम रीज़न, बट आई थिंक दिस इज़ टेलिंग मी कि आपके पर्सन उस ऑब्सेशन से धीरे धीरे अपने आप को निकाल रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन बेसिकली स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए, बस अपने शांति के लिए। बिकॉज ये पर्सन एक टाइम था, आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में सोचते थे बहुत ज़्यादा, इवन दो आई डोंट नो ये पर्सन वो दिखाते थे या नहीं, एंड आई डोंट थिंक ये पर्सन अभी भी वो दिखाते हैं, बिकॉज दिस पर्सन एनर्जी इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन में भी आपसे भी बात नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। ये पर्सन आपके बारे में भी बात नहीं करते हैं आई फील किसी से, बट क्या हाँ वो आपके बारे में सोचते हैं डेफिनेटली अभी भी। सो आई थिंक इस पर्सन के मन में एक कन्फ्यूशन है इस वक्त कि आई थिंक ये पर्सन के मन में भी आप हो कहीं ना कहीं अभी भी, जैसे ये पर्सन आपके मन में है। लाइक ये कभी कभी सोचते हैं कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, या फिर इस कनेक्शन का क्या कोई फ्यूचर है या नहीं। बट राइट नाउ लिब्रा आई थिंक ये पर्सन अपना माइंड सेट कर लिए है कि वो अपना एनर्जी इस कनेक्शन में और नहीं दे सकते। अगर ये मेंट टू बी है देन ये होगा, अगर नहीं है देन नहीं होगा। सो आई थिंक ये पर्सन खुद से और ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन समहाउ सरेंडर कर चुके हैं इस एनर्जी को, इस कंट्रोलिंग एनर्जी को, बिकॉज आई फील लिब्रा आपके पर्सन को लगता है कि यहाँ पे म्यूचुअल बैलेंस नहीं था, यहाँ पे म्यूचुअल एफर्ट नहीं था। मे बी आपने कम एफर्ट दिया या उन्होंने कम एफर्ट दिया, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन इस ऑब्सेशन से मूव करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस हार्ट ब्रेक से, इस एंडिंग एनर्जी से मूव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लिब्रा आपके पर्सन आपको चाहते नहीं है, या आपके पर्सन आपसे नफरत करते हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। आई थिंक आपके पर्सन, अगर आप इस पर्सन को एक चांस दोगे, आई थिंक ये पर्सन उस चांस को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखना चाहेंगे, बट ये पर्सन खुद से कुछ करने के लिए तैयार नहीं है लिब्रा, बिकॉज इस पर्सन को लगता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, या मे बी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिफरेंसेस थे। मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप सीरियस नहीं थे, या ये पर्सन सीरियस नहीं थे। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में इस वक्त कुछ सीरियस नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ ये अभी अभी हील हुए हैं या हील हो रहे हैं इस सिचुएशन से, इस एंडिंग से, एंड ये बेसिकली अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि दूसरा रिलेशनशिप चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग से मतलब अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने लाइफ में भी अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो आपके पर्सन का जो एनर्जी है काफ़ी बैलेंस्ड है। लाइक हाँ वो आपके बारे में सोचते हैं, हाँ वो आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, मे बी रिकन्सिलिएशन पसंद करेंगे, बट वो खुद से कुछ भी नहीं करेंगे। लाइक उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लाइक अगर ये होना होगा ये होगा, अगर नहीं तो नहीं, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। बट एक टाइम था लिब्रा, आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे आपसे, इवन दो मे बी वो दिखाते नहीं थे। ऑब्सेशन अच्छा भी हो सकता है, ऑब्सेशन बुरा भी हो सकता है। एंडिंग के बाद मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते थे इस एंडिंग के बारे में, क्या हुआ, क्यों हुआ, यू नो। सो आई वुड से आप रीच आउट करके देख सकते हो लिब्रा, इफ़ दिस पर्सन इज़ रेडी। आई थिंक ये पर्सन एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। अगेन ये आपके ऊपर है। आई थिंक अगर आपको लगता है रीच आउट करना सही है आप कर सकते हो, इफ़ नॉट देन यू शुड नॉट। सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस, द स्टार, career and finances for my Libra.
Five of Swords. Justice आपका कार्ड. Ten of Pentacles. Libra. Nine of Swords. I'm hearing routine. So you need to follow a routine. Some of you, कुछ लोग यहाँ पे आपका रूटीन बहुत, या तो आपका कोई रूटीन नहीं है या तो आपको रूटीन की ज़रूरत है. पेज ऑफ वॉन्ड्स. या तो अपने रूटीन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है. टू ऑफ कप्स. बॉटम डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स. बैलेंस इज़ द की. लाइक आपके लाइफ में बेसिकली बैलेंस रिस्टोर हो रहा है लिब्रा. मे बी आपको पास्ट में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, या तो लाइक बहुत काम करने से आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता था, थोड़ा बहुत फिनेंशियल ग्रोथ होते थे, या तो आपको बहुत अपने करियर में हार्ड वर्क करने से मे बी थोड़ा सा सक्सेस, लाइक बहुत सारा हार्ड वर्क एंड थोड़ा सा सक्सेस. सो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, या फिर बहुत सारा लाइक आप सेटिस्फाइड नहीं थे लिब्रा विथ योर वर्क, विथ योर करियर, विथ योर फाइनेंसेस. आपको लगता था कि दूसरे आपसे अच्छा कर रहे हैं, दूसरे इजीली मे बी फाइनेंसेस को अर्न कर रहे हैं या अपने ड्रीम्स को पूरे कर रहे हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हो. मे बी आप ब्लॉकेजेस थे या प्रॉब्लम्स था या वॉट एवर द सिचुएशन. आई थिंक वो फाइनली रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे. फाइनली आपको वो बैलेंस दिख रहा है, या एटलीस्ट कुछ सक्सेस आपको मिल रहा है. आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, दैट आप जितना कर रहे हो आपको उतना बदले में मिल रहा है. अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है. अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो मे बी आप एक्स्ट्रा आपको चांसेस मिल रहा है, आप कुछ नया कर रहे हो. सो बैलेंस इज समथिंग जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वक्त. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आपको बहुत स्ट्रेस है किसी कारण से. मैनेजमेंट इज समथिंग आई एम हियरिंग. सो टाइम मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रा, बिकॉज यू विल गेट अबंडेंस. आपको ये अबंडेंस मिलेगा, ठीक है. अगर आप हार्ड वर्क किया आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला मोमेंट आप देख पाओगे. बट उसके लिए लाइक मनी मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त. बिकॉज इस वक्त आपका जो शेड्यूल है या इस वक्त आपका जो रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है या जो थॉट प्रोसेस है, इस सिचुएशन में अगर आपको ये अबंडेंस मिल जाए लिब्रा, आई थिंक आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. सो आई थिंक आप कुछ नया लाइक आप बेसिकली इस पेज के एनर्जी में हो लिब्रा इस वक्त. आपके जो ड्रीम्स है मे बी बहुत फार ऑफ आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल है या पता नहीं ये कब पूरा होगा. बट एट द सेम टाइम लिब्रा आई थिंक आप काफ़ी डिटरमाइंड हो. ऐसा नहीं है कि आप खुद को डाउट कर रहे हो, बट आई थिंक आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो. आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो कि ऐसा नहीं है आप खुद को डाउट करते हो. आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो. आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में, बट जल्दबाजी कर रहे हो आप किसी चीज़ को हासिल करने में. आपको लगता है टाइम निकला जा रहा है. द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि नहीं, जब जो होना है वही सेम हो रहा है, अपने टाइम पे हो रहा है. यू डोंट हैव टू वरी. आपको टाइम like don't get anxious. That is what I'm hearing. Don't get anxious. सब कुछ टाइम पे है लिब्रा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सब कुछ टाइम पे है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पे फोकस करें, आप खुद के
ये जो मोटिवेशन है आप उस मोटिवेशन को बनाए रखें एंड खुद को डेवलप करें, बिकॉज आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो एस्पिरेशंस है, ये यूनिवर्स को पता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो एंड आप लायबल हो, लाइक आप कर सकते हो। बट जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट्स लेने से आप कहीं नहीं पहुंचोगे लिब्रा। ये टाइम इमेच्योरिटी का नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो कोई रश नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो जैसे होना है वो वैसा ही होगा। दैट इज व्हाट आई एम हियरिंग कंटिन्यूअसली। लेट्स सी एनी जनरल मैसेजेस फॉर माय लिब्रस। सिक्स ऑफ wands, सक्सेस। General messages for my Libras. Wait. Okay. General messages for my Libras. So success आपको मिलेगा Libra in the right time. आपका एनर्जी again 2 of cups. आप कुछ ऐसे decisions ले रहे हो maybe that are immature is something I'm hearing. 8 of swords. Queen of swords. क्लैरिटी आपको मिलेगा लिब्रा, क्लैरिटी आपको मिलेगा। 5 of Pentacles. Also you are not stuck. आप खुद का गुस्सा दूसरों पे निकाल रहे हो, for some of you. High Priestess. Star again. Bottom deck है Ace of Wands. कुछ लोगों के लिए ये एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है। आप अगर आपके पर्सन आप अगर कंफ्यूज थे कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आई थिंक आप अपने पर्सन के बारे में जो सोचते हो आपके पर्सन भी वही सोचते हैं, फॉर सम ऑफ यू। जो लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते हो, डोंट बॉदर, बिकॉज यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है किसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपको होप नहीं है या तो कंफ्यूजन है। आपको लगता है आप अटके हुए हो अपने लाइफ में, आपका लाइफ बहुत ट्रॉमेटिक है, आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको ही इतने प्रॉब्लम्स गो थ्रू करने पड़ते हैं। मे बी आपके फ्रेंड्स, आपके दूसरे रिलेटिव्स या दूसरे लोग बहुत खुश है, बहुत जल्दी उन लोगों को सक्सेस मिल जाता है, बट आपको इतना मेहनत करना पड़ता है लिब्रा। द थिंग इज़ कि ये सब सोच के आप जो है आप खुद को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, आप खुद को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, आप खुद अपना गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो, या फिर आप खुद ही अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो लिब्रा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो आई थिंक आपके पास है या तो आपको मिलने वाला है। सो ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, कि अगर आप एक सिचुएशन में हो इस वक्त, आप उस सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में बना सकते हो, कैसे उस सिचुएशन को आप बेसिकली बैलेंस कर सकते हो, बिकॉज लिब्रा आप खुद बैलेंस हो। सो बैलेंस द सिचुएशन। यहाँ पे कुछ है जो आप छुपाते हो हर किसी से, कोई फीलिंग है। I'm hearing don't be ashamed of yourself, don't pity yourself, don't खुद पे हमेशा उंगली मत डालो, खुद पे हमेशा सवाल मत उठाओ, खुद को हमेशा मत कोसो लिब्रा, बिकॉज इवन इफ आपको लगे कि आप बुरे हो, आपसे नहीं हो पाएगा, दूसरे लोग इतने खुश हैं, आप खुश नहीं हो, मे बी आपको गुस्सा आता है दूसरे लोगों पे, यूनिवर्स पे, या क्यों आपका लाइफ ऐसा है, क्यों आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों आप हर्ट हुए। अगर ये आपका एनर्जी है लिब्रा, ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, कि ये जो सारे एनर्जीज आप खुद में बंद करके रखते हो लिब्रा, ये आपको हेल्प नहीं करने वाले।
ट्राई टू पुश दोज फीलिंग्स अवे. नाउ पुशिंग दोज फीलिंग्स अवे का मतलब ये नहीं कि आप अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फीलिंग्स को दिखाओ, बिकॉज हम जब कुछ कोई फीलिंग्स या किसी चीज़ को छुपा लेते हैं या दबा लेते हैं अपने मन में, वो बाद में जाके बहुत पेनफुल बन जाता है लिब्रा. सो अगर आपको कुछ बोलना है किसी को, जाओ जाके बोलो. अगर आपको कुछ लाइक एक्सप्लेन करना है खुद को, वो करो. कुछ पूछना है किसी से, पूछो. गुस्सा दिखाना है दिखाओ, रोना है रो. सो जो भी इमोशंस है लिब्रा, उसको बाहर आने दो. चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, अपने आप को पनिशमेंट मत दो लिब्रा. इतने सीक्रेट आप बेसिकली सीक्रेटिव हो. फॉर सम ऑफ यू आप सीक्रेटिव. ना सीक्रेटिव का मतलब बुरा नहीं होता. सीक्रेटिव का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो या सीक्रेट्स रख रहे हो, बट आप अपने दिल का बात किसी से नहीं कहते हो. वो दिल में दबा के रखते हो, इमोशंस को रख देते हो. आप क्या चाहते हो इवन वो भी आप नहीं बताते हो, चाहे ये किसी रिलेशनशिप से हो, चाहे ये किसी फ्रेंडशिप से हो, जॉब सिचुएशन से, जो भी. बिकॉज लिब्रा आपको सक्सेस मिल सकता है अगर आप एक बार एक्शन लेंगे तो. आपको सक्सेस मिल सकता है अगर आप एक बार वो रिस्क लेंगे तो, एक बार आप ओपन अप करेंगे तो. ये जो भी स्टक एनर्जी है, आई थिंक लेट इट गो, बिकॉज ये आपको सर्व नहीं करेगा लिब्रा. आई फील आपका ये एनर्जी है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. मे बी हम किसी को भी किसी की ज़रूरत नहीं होता लिब्रा, बट सिंस हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सोशल क्रीचर्स हैं, हम लोग इमोशंस फीलिंग्स ये सब दबा के ज़िंदगी भर नहीं रख सकते अपने आप में. वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है, बहुत टॉक्सिक होता है. सो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सबको जाके बोलो, अपने इमोशंस को जाहिर करो या बर्स्ट आउट करो या रो हंसो, बट एटलीस्ट आपके लाइफ में कोई तो ऐसा होगा, कोई क्लोज फ्रेंड, फैमिली, पार्टनर. सो जो भी करना चाहते हो लिब्रा, जो भी आपका दिल कह रहा है करो. बिकॉज जब टाइम निकल जाता है ना लिब्रा, यू विल रिग्रेट, ट्रस्ट मी. बिकॉज आपको सक्सेस मिल सकता है, यू विल बी सक्सेसफुल, जो भी आप चाह रहे हो. लेट अस सी. अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, इट्स ओके, देन लेट इट गो. बट अगर आपको उस सिचुएशन के लिए रोना है, रो. अगर आप उस सिचुएशन के लिए आपको किसी का हेल्प लेना है, हेल्प लो. आपको किसी को बोलना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है, करो. बट अपने आप को लाइक ऐसा मत सोचो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लोज्ड ऑफ ही रहूँगी, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तुम लोग चले जाओ दूर. सो यू आर पनिशिंग योर सेल्फ लिब्रा. Taking shelter, the answers are within. See, take shelter, the answers are within. आपके अंदर है ये आंसर्स, ये इमोशंस, ये Libra, I'm getting the energy like you are hurt, बट आप वो दिखाते नहीं हो. लाइक यू फील पेन, बट आप वो दिखाते नहीं हो, आप किसी को बताते नहीं हो. लिसन, अगर आपको हेल्प चाहिए, यू कैन गो फॉर हेल्प. आप अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है ट्रस्ट वर्दी, आप काउंसलिंग कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप किसी रैंडम लोग को भी बता सकते हो. आई मीन रैंडम लोग को इन द सेंस कि पर्ज लिब्रा, ये जो भी आप अंदर दबा के रख रहे हो उसको बाहर निकालो, बोलो, एक्सप्रेस करो. चाहे वो जैसे भी हो, गुस्से से हो, चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो रोने से हो, हंसने से हो. एक्सप्रेस इट लिब्रा. हील योर सेल्फ अंदर से. आपको लगता है आप कंट्रोल में हो, आप बाहर से कंट्रोल कर लोगे लिब्रा, बट व्हाट अबाउट योर सेल्फ. आप लोगों को दिखा सकते हो कि आप कंट्रोल में हो, आप परफेक्ट हो, ये है वो है, सब सही है, बट क्या आप सच में खुश हो लिब्रा. आस्क योर सेल्फ. क्या आप जो भी डिसीजंस लिए हो, या सिंस आप चुप हो, आप वॉल्स है आपके आसपास, क्या आपको लगता है कि आप
इन सारे डिसीजंस को रिग्रेट नहीं करोगे, या फिर आप सच में अकेले रहना चाहते हो, आप सच में इन वॉल्स को रखना चाहते हो अपने चारों तरफ, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। ओके, सो आई डोंट नो ये कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, बट जो मैसेजेस था दैट वाज प्रीटी स्ट्रेट। सो या, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रा। सो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लिब्रा, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।